श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो नगरी निवासी सतगुरु भगवान की जय। बोलो बाला वाले सतगुरु महाराज की जय। बोलो सारे संतन समाज की जय। सभी जो बाहर अंदर ऊपर नीचे जहाँ भी हैं सभी सत्संग हॉल में आकर ये जो घड़ियाँ में गुरु महाराज की कृपा से और अपने अच्छे कर्मों की वजह से मिलती हैं उसका हम पूरा लाभ उठाएं, क्योंकि ऐसा संगम, ऐसा समय और ऐसा महापुरुषों का आगमन कभी कभी जिंदगी में आता है। जैसे भी कहा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले होएगी दोहरी करेगा कब। हमारा जो समय निकलता जा रहा है और हर पल हम उस मौत रूपी सुंदरी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसलिए ये जो सौभाग्य की घड़ियां पिछले जन्म के शुद्ध कर्मों का जब हमारा संगम बनता है तो मिलती है, तो हम सभी को जितने भी यहाँ इस घर में किसी भी बहाने से मनमुख गुरुमुख और किसी मिशन से जुड़े हुए सभी जीवात्माओं से मेरे हार्दिक रिक्वेस्ट है कि सभी इन घड़ियों का पूरा लाभ उठाएं और शांति का दान दें। बोलिए जयकारा बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जगत बंदनिया प्रातः समनिया सर्वहितकारी अद्वैत मत के संस्थापक दादा गुरु श्री परमहंस दयाल जी महाराज के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि प्रणाम। सभी के प्राणधार हृदय सम्राट नंगली निवासी सदगुरु भगवान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि प्रणाम। अम्बाला वाले सदगुरु महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि प्रणाम। जितना संतन समाज है सभी के चरणों में सादर प्रणाम। और जहाँ जहाँ से महापुरुष लोग, संगत, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे जो जिसके भाग्य में ये आज का सत्संग लिखा है उन सभी को मेरा सादर प्रणाम और प्यार भरा जय सच्चिदानंद जी। आज सुनने में आया है कि किसी बच्चे का जन्मदिन है, तो उस बच्चे को गुरु महाराज की पूरी कृपा बनी रहे। और इसी तरह जो हम कलयुग में आजकल चलता है डेक और दूसरा खान पान, बड़े बड़े होटल, उसमें पार्टियां होती हैं, उसमें जब ना जाकर गुरु महाराज जी को याद करने का जो ये संगम बनता है, कब बनता है? जब हमारे पिछले जन्म की जो कमी होती है। जैसे हम नाम तो ले लेते हैं लेकिन हम अभ्यास नहीं करते और फिर जाके कहीं, क्योंकि गुरु महाराज ऐसी कृपा करते हैं कि जो इनके दरबार में, जो इनकी क्लास में चला गया उसका मनुष्य जन्म होना 100% है। ये महापुरुषों का क्या, जितने भी हमारे पास दृष्टांत आते हैं उसमें ये कहा गया है कि जब हम नगरी निवासी सतगुरु भगवान जी के दरबार में पहुंच गए, हाजिरी लग गई, तो समझो कि 84 का घेरा खत्म हो गया। क्योंकि ऐसा अजूबा पूरे संसार में कहीं भी नहीं है। जब हम स्कौती से मेन रोड से नंगली धाम की तरफ चलते हैं, गुरु महाराज के दरबार की तरफ चलते हैं, तो 84 मोड़ आते हैं। जो गया है नगली सतगुरु नगर या नगली धाम, जब ऐसा मेरे ख्याल पूरे संसार में ऐसा कहीं भी अजूबा नहीं है कि 7 किलोमीटर के एरिया में और प्लेन एरिया में 84 मोड़ हो। ये विशेष कृपा, क्योंकि हमारे जो नगली निवासी सतगुरु भगवान है पूर्ण परमात्मा के रूप में इस संसार में आए हैं। अपने शरीर को तपाया, एक मनुष्य मानव जीवन बिताकर और गुरु आज्ञा में रहकर, अपने दादा गुरु श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के आज्ञा में रहकर 2.5 फुट की गुफा में
केवल नीम के पत्ते खाकर 13 साल 1 महीना अपने को तपाया, यहाँ तक कि उनके शरीर में पंछियों ने घोंसले बना दिए। कोई आप जैसा बीच में भक्त आया, उन्होंने उनकी दशा देखी और उनको इन्फॉर्म किया दादा गुरु श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी को कि हमारे महात्मा जी का हाल बेहाल हो चुका है, उनके शरीर का कुछ भी नहीं रहा है, सारी हड्डियां उड्डियां बिखरी हैं, प्राण पता नहीं है कि नहीं। फिर उसके बाद बड़ी लंबी गाथा है, लेकिन इन्होंने आकर हम जैसे जीवों के कल्याण के लिए जो करोड़ों वर्षों से काल और माया के जाल में चक्रव्यूह में हम फंसे हुए हैं और अंदर के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार द्वैत में फंसे हुए हैं, उसको छुड़ाने के लिए इनकी विशेष इस धरती पर आगमन हुआ। और हम बड़े किस्मत वाले हैं, सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे दरबार में हमारा इनसे मिलन हुआ। और जहां इनका दरबार लगता है वहां 68 तीर्थ, 33 करोड़ देवी देवता, जितने भी आपके सत्य तमरज ब्रह्मा विष्णु शिव, मतलब जितने भी तीनों लोकों में जिसका जो दायरा है वो सभी यहाँ विराजमान होते हैं, हाजिर लगाते हैं। और ऐसे बहुत से साक्ष्य हमने नगली दरबार के सत्संग में दिए भी हैं और प्रैक्टिकल रूप में हुआ है। ऐसा ये बोलने की बात नहीं है, आपको अनुभव करना पड़ेगा। अनुभव कब होगा? जब आप पूरी तरह से अपने आप को तन मन और धन से इनके प्रति समर्पित कर देंगे और इन पर विश्वास करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि विश्वास करना, क्योंकि हम क्या है कि भटके हुए हैं। अभी आपने बहुत कुछ सुना, अंतमता शोकता के बारे में सुना। हमारे जो जीवन का है कि कहता हूं कहीं जात हूं काम जाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोग का मोर कमेटी ने कहा है कि हमारी सांसें जब हम मां के पेट में होते हैं, जहां हम उल्टे लटके होते हैं और हमारी नींद उस नाम से जुड़ी होती है, कितना कष्ट होता है इसका अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। और जब तक हम उस पिता परमेश्वर से प्रार्थना करके आते हैं तो हमारी जो लीव है वो तोड़ दी जाती है और उसके बाद हमें उस ब्रह्मजाल में फंसा दिया जाता है। उस समय तक, जब तक हमारा तालु जुड़ा होता है, तब तक हमें सब याद होता है कि हम पीछे क्या थे, हमने क्या किया। लेकिन जैसे ही उससे हमारा संगम टूटता है तो ये हमारा जो है, जो हम भुगत रहे हैं, तो इन चीजों से बचने के लिए जो हमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसको बोलते हैं, ये जो मानव जीवन मिला है 84 लाख योनियों के बाद, 82,999 योनियां भुगत कर 12 करोड़ 40 लाख वर्षों का भ्रमण करने के बाद हमें ये जो सांसें मिली हैं, गिनकर जो सांसें मिली हैं, और हम उन सांसों को कहां लगा रहे हैं, अपने आप से प्रश्न करना है। अभी आपने सुना कि हमारे पास 4 प्रश्न हैं कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं या आई हूं, मुझे कहां जाना है, और इस संसार में मेरे आने का मकसद क्या है। इन प्रश्नों का उत्तर हमें ढूंढना है और ये कहां मिलेगा। ये आपको बड़े बड़े भ्रमण करके, 4 धाम करके, तीर्थ स्थानों में जाने से, नहाने से, या हम पाठ कराने से, जगराते कराने से, या हम जितना मर्जी वो शिव महापुराण करा ले, अपने सप्ताह करा ले, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करा ले, वहां से ज्ञान नहीं मिलेगा। ये ज्ञान मिलेगा संत महापुरुषों की चरण शरण में, क्योंकि एक स्पेस रखा हुआ है। काल और माया ने ऐसा जाल बिछाया हुआ है चारों तरफ, लेकिन इन संतों ने, महापुरुषों ने
एक स्पेस रखा है। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। जब मैं था तो हरि नहीं, और जब हरि है तो मैं नहीं। अंदर एक ही बैठेगा, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। हम क्या कर रहे हैं, जैसे भी कहा कि एक ही घर में हमने पता नहीं क्या क्या स्थापित किया हुआ है, बाहर अंदर चारों तरफ। क्यों? क्योंकि काल ने हमें ऐसा लोभित किया हुआ है कि वो सत्संग और गुरु महाराज की क्षण क्षण में न जाए, बाकी सब कुछ करें। और ऐसा हमारे मन को मोड़ देता है, क्योंकि मन हमारा काल का एजेंट है। इसको सही दिशा में चलाने के लिए, इसको कंसंट्रेट करने के लिए हमारे पास केवल एक ही है, वो है नाम। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक कोई, अढ़ाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। अब बहुत सा इस संसार में चला हुआ है कि ये जो नाम है, बड़े इसके छोटे से लेकर, मतलब जो छोटी छोटी चीजों से लेकर, जो छोटे छोटे प्राध्यापक है, प्रीचर हैं, उनसे लेकर बड़ी बड़ी उपाधियों तक नाम आज दिया जाता है। लेकिन जो परम संत कबीर जी इस संसार में, जो जिनका कोई जन्म नहीं हुआ, ना ही उनका मरण हुआ, उस रूप में आए, अगर उनके एक एक शब्द को चाहे वाणियों में ले लो, चाहे ग्रंथों में ले लो, चाहे रामायण में ले लो, चाहे रामचरितमानस में ले लो, चाहे कुरान में ले लो, बोलिए जयकारा बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। कहीं भी हम किसी भी पोथी को अगर खोलेंगे तो उन्होंने एक ही बात कही है कि हमने सतखंड कैसे जाना, अपने घर कैसे जाना है। जो रास्ता उन्होंने बतलाया है उसके सिवाय सारा झूठा है, सारा यहाँ तक का ही फंडा है। मान लो हम भोले शंकर के भी भक्त हैं तो उसका एक सीमा है। जैसे मान लो हमने दिल्ली जाना है, चंडीगढ़ तक हमें रास्ता पता है, तो हम चंडीगढ़ से आगे भटक जाएंगे और फिर हमारे को पीछे आना पड़ेगा, फिर नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उतने में हमारा काम खत्म हो जाएगा। क्योंकि सांसें जो मिली हैं, यहाँ नहीं देखा जाएगा कि 80 साल का है, 50 साल का है, 20 साल का है। यहाँ तो पहले बना हुआ है, वो सारा पहले सारा सिस्टम बना हुआ है। ये संसार एक रंगमंच है, यहाँ सभी हम अपना रोल अदा कर रहे हैं। जैसे फिल्मों में एक्टर अपना अपना, कोई विलेन होता है, कोई वो गाने वाला होता है, कोई बजाने वाला होता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कमाने वाला होता है। इसी तरह हमारा परिवार भी जो हमारे को संचित कर्मों में से मिला है, प्रारब्ध लेकर हम सभी आए हैं, उसी से हमारा जन्म हुआ है। और जब तक हमारा हिसाब था उस फैमिली से पूरा नहीं होगा, वो 10 साल में भी हो सकता है, 50 में भी हो सकता है, 80 में भी हो सकता है, 100 में भी हो सकता है। इसमें कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जब हिसाब था पूरा हो जाएगा तब आपको जाना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूँ कि पत्नी दीवार तक, ये सारा समाज शमशान तक, बेटा बेटी अग्निदान तक, उसके बाद आप और जो आपने भक्ति की है, जो आपने नाम जपा है, जो आपने अच्छे कर्म किए हैं, वो आपका हिसाब किताब उसके बाद चलता है। और इस चीज को अगर हम समझ लें तो भक्ति अपने आप में ही शुरू हो जाती है। क्योंकि यहाँ कोई किसी का नहीं है, संसार में सब स्वार्थ का है। आपने अनुभव भी किया होगा, जो गुरुमुख बन चुके हैं उन्होंने अनुभव किया होगा कि कितना परिवर्तन आता है जब आप नाम ले लेते हैं और अभ्यास करते हैं। और अभ्यास के बाद जो प्राकृतिक चेंज होती है जीवन में, वो अभ्यास वाले को ही पता होता है, बोलने से कुछ नहीं होगा। जो कमाई हम खुद करेंगे वही हमारी होगी। क्योंकि जब हम किसी भी काम को करते हैं, मान लो भाई साहब सब्जी बेचते हैं, खैर कठी सारे करते हैं, लेकिन जब ये दाम लेने जाते हैं, बेचने जाते हैं, तो पैसा इन्हीं को मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा जो पीछे वाले होंगे, भले उन्होंने काम भी किया होगा साथ। ये उनको बांट सकते हैं, वो भी संसारिक। जो अंदर की कमाई है
वो केवल इंडिविजुअल को करनी पड़ेगी, चाहे वो बच्चा है, चाहे बीवी है, चाहे माता है, चाहे पिता है, चाहे चाचा है, चाहे ताऊ है, उसको इंडिविजुअल की करनी पड़ेगी। वही साथ आपके उसके बाद होगी जो मैंने 4 पड़ाव बताए आपको। वो आपको जब हम अंदर की बात करेंगे, इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो हमारा बना है त्रिकुटी में, वहां अभी कहा कि एक सोच दुखरास है, एक सोच सुखरास, एक सोच बंधन काटे, एक सोच गले का फांस। अब आपने चारों में से जो आपने अभ्यास किया होगा, जो आपने नाम जपा होगा, वो आपकी ऑटोमेटिक बनेगी वहां। तो एक जो एक सोच है वो आपकी सीधी सतखंड की तरफ जा रही है। जो बाई हैं वो जा रही है पिशाच लोक, दाई जो जा रही है वो जा रही है देवलोक, और नीचे तो हम बैठे हैं चौकी हैं जो मृत्यु लोक की तरफ जा रही है। सोच, तो ये सोच कैसे बनेगी? अंतमता सुगता कैसे बनेगा? ये बनेगा अभ्यास से। तो हमने जो यहाँ कोई जो हम ये सारा बना होता है सिस्टम, जो भी बहाना लगता है, गुरु महाराज की कृपा बनती है, यहाँ कुछ सीखना है। एक ऐसा कॉलेज है जहाँ से हमें अपने घर जाने की नॉलेज मिलती है कि हमारा घर कौन सा है। शरीर किराए का है, ये मकान किराए के हैं, ये पिछले पहले आपके दादा परदादा से पहले पता नहीं किसने यूज किए, फिर दादे आए वो भी गए, फिर आगे आए वो भी गए, हमने भी इसी में मिलना है। ये किसी का नहीं है, ये सगा किसी का नहीं है, ये केवल चलाने के लिए है, जीवन चलाने के लिए। जो हम काम करते हो भी जीवन चलाने के लिए है। पैसा किसी के साथ नहीं जाना, जो हमने इकट्ठा किया किसी के साथ नहीं जाना, एक सुई भी आपके साथ नहीं जाएगी। तो हम काय का गुमान कर रहे हैं, काय का घमंड कर रहे हैं, और काय इसके पीछे पड़े हुए हैं। संत कहते हैं कि कबीर इतना दीजिए तामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। इतने में हमारा गुजारा तब होगा जब हम नाम जपेंगे, हमारी इच्छाएं कम होगी और द्वैत से हम अद्वैत की तरफ बढ़ेंगे, एक की तरफ बढ़ेंगे। एक का मतलब है, हम ये नहीं कहते कि आप किसी चीज को छोड़ो, मैं कभी नहीं कहता, लेकिन अंदर केवल एक ही रह सकता है। अगर हम द्वैत में रहेंगे तो अंदर ना एक होगा ना दो होंगे, और हम भटके रहेंगे। तो मैं एक छोटा सा प्रसंग आपको 10-12 मिनट लेता हूँ। वो परिवार की तरफ से ही, जैसे हम परिवार में क्या करते हैं उसी पे मैं देना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक छोटे संत 16 साल के बच्चों, शाबाश, शांति, बोलिए जयकारा। तो एक छोटे संत किसी जैसे शादी हुई थी आपके गुलाबपुर में, मान लो यहाँ आ गए, तो वो 16 साल उम्र थी। अपना जैसे भी होता है, तो एक बहू थी वहाँ बेटी, जो सत्संग में जाया करती थी, और वो नाम दान उनको मिला हुआ था। तो जो बुजुर्ग थे, जो उनकी सास थी, वो थोड़ा बहुत सत्संग में जाती थी, दरवाजा बंद कर दो, और जो उनके ससुर थे वो सत्संग में नहीं जाया करते थे। तो हुआ क्या कि जब घर वो संत जी पहुंचे तो उन्होंने, बच्ची ने जो सत्संग वाली थी, उन्होंने पूछा कि आप बड़ी जल्दी आ गए। तो ससुर जी बात सुन रहे थे, साइड में थे खड़े, उनको कुछ ठंड गया कि ये क्या, कुछ दिमाग से परेशान तो नहीं है बहू, कि वो बोले ये 12-1 बजे आ रहे हैं, बोलते आप जल्दी आ गए। तो बात बड़ी। फिर संत ने पूछा कि बेटा आपकी उम्र कितनी है? तो उस बच्ची ने बताया कि मेरी उम्र, ध्यान से सुनना, बाहर अंदर ध्यान मत रखो, मैंने अभी पहले भी कहा कि घड़ियां आपको बार बार नहीं मिलेगी, ना ही ऐसा सत्संग बनता, सभी थोड़ी देर सत्संग होता है, ध्यान से सुने तभी आपके समझ बैठेगी। तो हुआ क्या कि उस महात्मा ने, जो संत थे, उन्होंने पूछा कि बच्ची आपकी उम्र कितनी हुई? वो उस समय 21 साल के थे। जो बहू थी उन्होंने कहा कि 17 साल, 16 साल। वो बुजुर्ग जो उनके पिताजी, मतलब जो ससुर थे, वो देखते रहे कि ये 21 साल की और झूठ बोल रही है, ये बता रही है 16 साल, कुछ तो गड़बड़ है।
फिर उन्होंने कहा कि आपके सास की उम्र कितनी है? तो बच्चे ने कहा कि 6 महीने। अब वो बूढ़े को फिर होता ही है, बहू पत्नी के कुछ इसका दिमाग हिल गया या इस महात्मा का क्या बोल रहे हैं। फिर उसने पूछा कि आपके पतिदेव की उम्र कितनी है? उसने कहा 2 साल। जबकि 26 साल का कहते। फिर वो बुजुर्ग क्या आया, जो पिता था उसका, जो उनका ससुर था, कि 26 साल का, ये 2 साल बोल रही है, इसका दिमाग इन दोनों का खराब हो गया। मतलब मन में जो विचार। फिर पूछा कि आपके ससुर की कितनी उम्र है? फिर और गुस्सा चढ़ा उसको। बोलो वो तो कहते अभी जमे ही नहीं है, पैदा ही नहीं हुए कहते अभी। वो परेशान होगा, उसने डंडा लिया है बड़ा सा, क्या बताता हूँ उनको। फिर पूछा संत ने कि तुम बासी खाते हो कि ताजा खाते हो? कहते जब मैं बासी खा। फिर उसको फिर गुस्सा चढ़ा कि मैं रोज सवेरे शाम बढ़िया बढ़िया बना के देते हैं। वो कह रही है कि ये तो हमारा नाक पिटाएगी। बड़ा कुछ मन में विचार करो के जो आते हैं। फिर आगे आज जब उसको ये बोला कि हम तो बासी खिला रहे हैं, और मेरे को बोला कि पैदा ही नहीं हुआ, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, तो आ गया डंडा लेके। वो संत जाने लगे थे पूछ के, इतना बुलाया कि इधर आओ इधर आओ इधर आओ, कि आप बोले कि ये क्या माजरा है? कहते तुम लोग क्या ये बकवास कर रहे थे? कहते दोनों, एक तो ये जो है लक्षणीय जैसे गाड़ियाँ निकालते ना कि इतनी बात संतों बाहर वालों लोगों से नहीं करनी चाहिए। और फिर ये बोल रही है कि ये इतने जल्दी क्यों आ गए, क्या क्या प्रश्न किए, और फिर अपनी उम्र गलत बता रही है। मेरी उम्र मेरे को तो मारा हुआ है बताया, और उसकी फलाना फलाना, मतलब जो चलता है बहस होती है, उसको बुलाया जाता है, वो जा रहा होता है संत। कहते एक बात उसने शुरू की कि बासी, और इसे जो बासी बोले, मैं तो कहते रोज ताजी रोटी बनाते हैं और ताजी सब्जी लाते हैं, मार्केट से बनाते हैं खाते हैं, ये क्या बोल रही है? कहते इसमें बड़ा राज है, मैं नहीं बताऊंगा। संत ने कहा ये मुन्नी ही आपको बताएगी सब कुछ, इसका जो भी आपने प्रश्न पूछना है ये लड़की ही बताएगी, आपकी बहू बताएगी आपको। तो फिर ये बहुत लंबा है प्रसंग, मैं शॉर्ट करूंगा, तो आपको समझाने की बात कर रहा हूँ। बड़ा लंबा है प्रसंग, इसमें एक एक वर्ड दे रहा हूँ तो बहुत लंबा है। तो हुआ क्या कि उसने जो आपका ससुर था उसने पहला प्रश्न किया कि ये बासी और ताजा की क्या बात है? जो बासी बोला, हम तो ताजा खाते हैं। तो संत ने थोड़ा सा उसके बारे में बताया, लेकिन लड़की की तरफ इशारा किया, जो सत्संग में जाया करती थी, जैसे आप सत्संग में जाते हैं, तो उन्होंने बताया कि जो भी हम इस संसार में जैसे हम भोग रहे हैं, वो सारा हम पिछला, जैसे गुरबाणी में कहा है कि पिछले जन्म शुद्ध कर्म अंकुर जब प्रकटे हो तब जाके ऐसा संगम बनता है। उसी तरह वो जो जितना भी वो उनका तालमेल बना है, जितना भी वो चल रहा है घर का हालत, वो पिछले जन्म के जो हमारे कर्म थे, जो हमने किए हुए थे, उससे मिल रहा है हमारे को सारा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ताजा हम कुछ भी नहीं कर रहे। ताजा मतलब जैसे भी आपको नाम के लिए बोला है, आपको 5-5, 10-10 साल हो गए नाम दिए हुए, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ताजी कमाई का मतलब है कि ताजा कब होगा? वो जब हम कमाई करेंगे तब उसका जोड़ आगे बनेगा। लड़की का कहना यह था कि हम बासी खा रहे हैं, पिछला जो हमने कमाया था उसकी कमाई खा रहे हैं, बाकी हम ताजा तो हम तैयार ही नहीं कर रहे फसल। उसके समझ आ गया बुजुर्ग के। फिर बोला कि आपने अपनी उम्र 16 साल बताई, जबकि आपकी उम्र कितनी है? 16, 5, 21 साल। तो लड़की ने उसने जवाब दिया कि जब तक मैं 16 साल तक थी, जितना भी मैंने समय गुजारा, जैसे भी हम अनूठ बैठे होंगे वो भी यही उनके लिए खास करके, कि तब तक मैं संसार के विषय विकारों में, पता नहीं ईर्ष्या, द्वेष, चुगली, एक दूसरे से लड़ना, ऐसे कामों में लिप्त थी। मुझे मालूम नहीं था कि जीवन का मतलब क्या है, मकसद क्या है। मैं विकारों में फंसी हुई थी। तो जब मेरे को कहते 16 साल की थी, तो मैं सत्संग में गई। एक सहेली मुझे सत्संग में ले गई, वो गुरुमुख थी, और वहां मुझे नाम दान दिलाया गया। और उसके बाद मुझे अक्ल आई जीने की कला क्या है और आगे की तैयारी कैसे करनी है। इसलिए
जो मेरा 16 साल का जीवन था वो बिल्कुल बेकार था, उसमें मैंने कुछ नहीं किया, इसलिए जो मेरी उम्र है केवल 5 साल है। जब से जन्म मेरा उस दिन हुआ जिस दिन मुझे नामदान दीक्षा मिली, उसके बाद मुझे अक्ल आई जीने की और अपने आगे की। तो पहले प्रश्न का उत्तर उसने दिया। फिर पूछा कि आपने अपने पति देव की उम्र 2 साल बताई कि इसी तरह पति देव भी जो था वो सारे मतलब अभी जो जब मैं सत्संग में जाया करती थी, जब उसका पहले तो बात बनी नहीं, धीरे धीरे सत्संग में ले गई, तो 2 साल हुए उसको नामदान दिए हुए। उससे पहले का जीवन उसका भी सारा वैसा ही था, वो मिट्टी में था, मतलब जो भी करते थे वो मनमुक्त, क्या नहीं करता, मन के मते में चल के क्या नहीं करता, उल्टे सीधे काम होते थे, शराब जुआ लेना देना सब कुछ चलता था। लेकिन जिस दिन से उनको नाम दीक्षा मिली है उस दिन से उनमें परिवर्तन आ चुका है, उनका जीवन बदल चुका है। तो वो 2 साल के हुए, क्योंकि उससे पहले का जीवन कभी बेकार चला गया। उसके बाद बोला कि आपकी सास की बात आई, 6 महीने हुए हैं, इसी तरह सास का भी वैसे ही था, पूरा जीवन उसने भी खत्म कर दिया। अब हड्डियां जवाब देने लगी, लेकिन मैंने कोशिश की कि उसको भी नामदान मिले, तो अभी 6 महीने हुए हैं नामदान मिले हुए, उसके बाद परिवर्तन आ चुका है और हम बड़े संगम में रह गए, परिवार बड़ा खुश है। और रही ससुर की बात क्या, मेरे बारे में कहते आप पिछला ही खा रहे, अभी तक आपकी ना शराब पीने की आदत छूटी, ना आपकी स्मोकिंग करने की आदत छूटी, ना आपकी गाली देने की आदत छूटी, ना आपकी इधर उधर की बातें करने की सारी छूटी, आप उसमें फंसे हुए अभी। आप जो खा रहे हैं, जो आपको मिल रहा है वो पीछे का है, और अब आप कोई तैयारी नहीं करें, ना आपने नामदान लिया, इसलिए आपका कुछ नहीं है। आप मतलब आपका जन्म ही नहीं हुआ है। जन्म का मतलब है कि जब नामदान मिलेगा उस दिन आपका जन्म होगा, तो आपका भी जन्म नहीं हुआ है, आपका सारा जो है वो बिल्कुल बेड़ा। तो इस तरह से हमारा जो थोड़ा लंबा प्रसंग है, पर मैं बस खत्म कर रहा हूँ क्योंकि समय का थोड़ा ध्यान रखते हुए। तो हमें इन चीजों को समझना है जो मनमुख है, खास करके कि ये जो जीवन हमें मिला है कोई पता नहीं। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जो सांस हमने ले ली वो सांस आपकी है, अगली सांस का पता नहीं है। अभी परसों चौथे का इंसिडेंट है, एक 32 साल का एडवोकेट कुर्सी में आर्गुमेंट किए, जैसे ही कुर्सी में बैठा आर्गुमेंट करने के बाद 10-15 मिनट के बाद वह कुर्सी में सेकंड ही लगाई, 1 सेकंड जैसे भी हाथ मारा ना, तो कब काल अपना ग्रास में बना ले, मत रखोगे 80 साल जीना, 60 साल जीना है, कोई पता नहीं है, सेकंड का पता नहीं है। इसलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले होगी भौरी करेगा कम। हमें ये मौका मिला है, इतना बड़ा दरबार मिला है, इतना बढ़िया संगम मिला है, अच्छे अच्छे लोग मिले हैं, सब कुछ हमारे पास है। उसके बाद भी अगर हम नाम की कमाई और नाम नहीं लेंगे तो फिर हमारा जीवन जो है बेकार में चले जाएगा। और भ्रमण ये जो 84 लाख का है बहुत लंबा है, बहुत इसमें हालत खराब होते हैं। तो हमें ये जो छोड़ना है कि 5 पर धंधा किया, 3 पर सोए, 1 घड़ी भी सत्संग नहीं किया तो मुक्ति कहाँ से हुए। तो हमें इन धारणा को लेते हुए जो हमें नाम मिला है उसकी कमाई करनी है और साथ में अपना काम भी करना है। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि तीनों चीज स्वार्थ, पुरुषार्थ और परमार्थ तीनों का संगम बनाना है। और इन अनमोल घड़ियों का हमने लाभ उठाना है। तो मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ कि कहते हैं कि सत्संग में जाइए तजमाया अभिमान, जितने जितने पग धरती धरे कोटि नेक समान। तो आज आपके कोटि नेकों के समान जहाँ जहाँ से आप आए हैं, जिस भी बहुत से आप यहाँ आए हैं, वो गुरु महाराज जी इतना हमें इसका लाभ होता है कि हमें यज्ञ कराने के लिए पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा संगम बनता है और ये ऑथेंटिक है। महाभारत की कथा में ऑथेंटिक है चीज के, जो सत्संग में आ गया और जब उसने प्रण कर लिया तो उसकी घड़ियां स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाती है और उसका अलग खाता होता है और उसका खात्मा भी कभी नहीं होता। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी का धन्यवाद करते हुए और जिस बच्चे का आज जन्मदिन है उसको बहुत बहुत बधाई देते हुए गुरु महाराज कृपा बनाए और इसी तरह सत्संग होता रहे और हमें जीने की कला और अपना आगे का रास्ता बनाने का जो ढंग है वो मिलता रहे। तो सभी का धन्यवाद करते हुए
बोलिए जयकारा। बोलो मेरे श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो नवी निवासी सद्गुरु भगवान की जय। बोलो मालावाली सद्गुरु महाराज की जय। बोलो सारी संतन समाज की। बोलो अपने अपने महाराज की। बोलो सारी संगत की। बोलो आज के आनंद की। बोलो साचे दरबार की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग्भेत। बोलिए जयकारा। बोलो मेरे श्री सद्गुरु महाराज की जय। धन्यवाद। बोले